नमस्ते, सो श्री अकाल, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों एक वीडियो आई है और ये वीडियो हम देखेंगे जिसमें ऑडियंस डिस्ट्रॉय शोएब जमाई, तो उनको डिस्ट्रॉय किया और उनकी ठग लाइफ के ऊपर आज हम वीडियो बना रहे हैं। तो चलते हैं और देख लेते हैं कि उनको क्यों डिस्ट्रॉय किया गया है तो और क्या सिनेरियो है। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आजकल वैसे भी शोएब जमाई जो हैं काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, उनको पब्लिक सही रोस्ट कर रही है, मीडिया भी रोस्ट कर रही है और साथ में पब्लिक भी। सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कि जो औरंगजेब को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसने 1 लाख से ज़्यादा हिंदुओं की हत्या की है, जिन्हें सपोर्ट करना है वो चले जाएं, जो पड़ोसी मुल्क बनाए वहाँ पे चले जाएं। हाँ, उन्होंने बोला औरंगजेब बादशाह थे, उनको मानना चाहिए आइडियल है। आइडियल नहीं बोला मैं, बादशाह है वो, बादशाह है। हां, हमारे नहीं, पहली बात तो हमारे बादशाह नहीं, उनके क्या हमारे बादशाह नहीं है। पहली बात तो गिरफ्तार करवाइए उनको अभी के अभी। इनको 25 खोर कहेंगे तो गाली नहीं होगी, ये कह रहा है। लड़कियां प्यार में अल्लाह अकबर बोल सकती हैं, तो ये मुस्लिम जो लड़के हैं वो जय श्री राम नहीं बोल सकते। 2024 चुनाव के बाद ऐसे बाबाओं को लंगोट लेके ना भागना पड़ा तो शोएब जमाई का नाम बदल तुम्हारे बाप आपके मौलवी सिखाते हैं कि आतंकवाद को बढ़ावा तो तुम्हें 72 घंटे की जरूरत नहीं। हमारे हमेशा ऑन द रिकॉर्ड होता है, हमेशा सुनिए, हमेशा ऑन द रिकॉर्ड होता है कि 72 घंटे की जन्नत मिलेगी। ये भारत घंटे की जन्नत है क्या? आप नहीं बोल सकते कि स्वामी नागुट लेके भागिए। अगर आप हम पे सवाल खड़े करेंगे तो हम भी आपके सवाल खड़े करेंगे। तो आज की इस वीडियो में ऑडियंस ने शोएब जमाई को डिबेट में बहुत अच्छे से धोया है, क्योंकि शोएब जमाई कह रहे थे कि अगर अखंड भारत बनता है तो बांग्लादेश और पाकिस्तान के सब भारत के तीनों देशों के सभी मुसलमान मिलकर भारत में मुसलमान प्रधानमंत्री बनाएंगे, तब यहाँ के बाबाओं को अपना लंगोट लेकर भागना पड़ेगा। तो इसी बात पर जब ऑडियंस ने शोएब जमाई से सवाल किया तो शोएब जमाई चिढ़ गए और चिल्लाने लगे डिबेट, जिस पर ऑडियंस ने शोएब जमाई को अच्छे से धो दिया है। तो यह डिबेट आपको जरूर अच्छा लगेगा, इसे देखकर आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। तो भाई क्या हुआ, खुद से देखिए। ऑडियंस का राउंड है। सवाल किस सवाल है? बोलिए क्या सवाल? मेरा सवाल है कि जो औरंगजेब को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसने 1 लाख से ज़्यादा हिंदुओं की हत्या की है, जिन्हें सपोर्ट करना है वो चले जाएं, जो पड़ोसी मुल्क बनाए वहाँ पे चले जाएं। और ओवैसी जी कहते हैं कि औरंगजेब को सपोर्ट करने के लिए, मतलब औरंगजेब को वो डिफाइन कर रहे हैं, गॉडसे के पीछे जा रहे हैं। यहाँ पे किसी ने ये नहीं माना कि जो गॉडसे है वो उनके बाप है, लेकिन वो मान रहे हैं कि वो उनके बाप है औरंगजेब। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने बोला गॉडसे कोई अपना बाप नहीं माना, लेकिन औरंगजेब को कुछ लोग अपना बाप मान रहे हैं। कुछ लोग मान सकते हैं अपना बाप औरंगजेब को। नहीं, पहली बात तो ये है कि कौन बाप मानता है, कोई वैचारिक क्या मानता है, कौन गुट से, वो उनका अपना अधिकार है। लेकिन दो बातें स्पष्ट कर, यही तो स्टेटस पूरी बात रखनी। जी जी, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का जो मजार है वो एक नहीं, अब क्या मुझे बोलना बोलने का अधिकार है, लेकिन रहमतुल्लाह क्यों बोलेंगे? नहीं, मैं क्या बोल, भारत में रहकर हजारों मंदिरों को विध्वंस करने वाले को यहाँ किसी या इधर किसी ने गोडसे को रहमतुल्लाह अलैह बोला, अब औरंगजेब को रहमतुल्लाह अलैह बोल रहे हैं। सवाल क्या है? नहीं करना चाहिए गेम को, जो गेम लॉन्च करना आप उन्हें बंद करने कहिए, जो गेम लॉन्च करना आप उन्हें टारगेट कीजिए, जो लॉन्च करना उन्हें टारगेट कीजिए। आप उन्हें लॉन्च वो क्यों कर रही है? उनको टारगेट क्यों कर रही है? सर आपने बोला अभी जो भी बोले ये औरंगजेब वाला उन्हें गिरफ्तार करवाइए, आप ही का एक इंसान को छोड़ के। उन्होंने अभी बोला, हाँ उन्होंने बोला औरंगजेब बादशाह थे, उनको मानना चाहिए आइडियल है। आप बताइए गिरफ्तार करवाएंगे आप उनको? गिरफ्तार नहीं बोला, आइडियल नहीं बोला मैंने, बादशाह है वो, बादशाह थे। हाँ, हमारे नहीं, वो कह रही है हमारे नहीं थे, हमारे बादशाह नहीं, हमारे बादशाह नहीं, हमारा देश लूट के गए, हमारे बादशाह नहीं हो। पहली बात तो गिरफ्तार करवाइए उनको अभी के अभी। वो कह रहे हैं कि हमारे बादशाह नहीं है, जो देश लूट के गए वो हमारा बादशाह नहीं, लूट के गए कहीं ना कहीं गलत। सवाल कहीं ऑडियंस जैसे कि अभी इनने बोला था सर ने कि हमारे इस्लाम में अलाउड ही नहीं है शादी से पहले, निकाह से पहले डेटिंग करना। तो डेट तो इनके ही उसमें कास्ट के लोग ही करते हैं ना, कास्टिज्म नहीं कर रही मैं, बट करते तो इन्हीं के लोग हैं डेटिंग। जब इनके इस्लाम के, इनके लोगों को नहीं पता कि इनके इस्लाम में अलाउड ही नहीं है डेट करना। वो कह रहे हैं कि एक सवाल आपने बोला कि ये तो हराम है इस्लाम के अंदर। अब इस्लाम में तो टीवी पे आना भी हराम है, और आप भी आते हैं, बाकी लोग भी आ रहे हैं। ये सवाल तो नहीं उन्होंने किया। नहीं, मेरा सवाल है, जब उनसे सवाल पूछ रहा था तो ताली बजा रहे थे, पूछ रहा हूँ तो भाग रहे हैं आप। बहन ने कहा कि औरंगजेब बादशाह था। औरंगजेब बादशाह को, बेटा सुनो मेरी बात सुनो। औरंगजेब बादशाह वो था जिसने चटगांव से लेकर कश्मीर तक इतना बड़ा भारत दिया था, जिसमें भारत दिया था, भारत हजारों सालों से, भारत
चाहूंगा और वीडियो में प्ले करते हैं कि आखिरकार सज्जनता के मायने क्या है। अल्लाह करे वो दिन आए कि ये देश अखंड भारत बन जाए और पाकिस्तान के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान और बांग्लादेश के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान और हिंदुस्तान के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान, ये तीनों मिलकर के 75 करोड़ जिस दिन हो जाए, बांग्लादेश में 25 करोड़ मुसलमान प्राइम मिनिस्टर होगा और 250 से ज्यादा यहाँ से हमारे सांसद होंगे। 2024 चुनाव के बाद ऐसे बाबाओं को लंगोट लेके न भागना पड़ा तो तुम्हारे बाप का देश। किसी ने उनका धर्म आप अखंड भारत चाहते नहीं चाहते? अखंड भारत चाहते कि नहीं चाहते? हम भारत को लोकतांत्रिक चाहते हैं। आप अखंड भारत नहीं चाहते, जिसमें सांप्रदायिकता की बदबू है। आप लोग अखंड भारत चाहते कि नहीं चाहते? अरे बोल दो ना। आप अखंड भारत चाहते नहीं चाहते बताइए? मैं चाहता हूँ अखंड भारत, आप बताइए अखंड भारत चाहते नहीं? अखंड भारत चाहते और हिंदू ही प्रधानमंत्री रहेगा, चढ़कर रहेगा और आप शिया सुन्नी लड़ते रहो। आप अखंड भारत चाहते कर नहीं पा रहे। अभी आपने कहा कि अंग्रेज औरंगजेब ने भारत को बनाया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्री चैव दक्षिणम वर्षम तद भारती नाम भारती यत्र संस्थितः। भारत था, है और रहेगा। ओके, ये जवाब था, सवाल नहीं था। ओके, आपने पूछ रहे सवाल, जिसने नहीं पूछा वो पूछे। सवाल क्या? जब लड़कियां प्यार में अल्लाह अकबर बोल सकती हैं तो ये मुस्लिम जो लड़के हैं वो जय श्री राम नहीं बोल सकते? वो कह रहे लड़कियां अगर प्यार में अल्लाह अकबर बोल रही है। मेरी बहन ने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं बार बार कहता हूँ कि परिवार, ये फैसला जो है ना विवाह का, बिल्कुल संवैधानिक आजादी है, मैं उस पर नहीं जा रहा। विवाह का फैसला परिवार वालों को करने दीजिए। जल्दी। हमारे यहाँ महाराणा प्रताप शिवाजी और भगवान राम, उन लोग अपने माता पिता का बात मान के जंगल में गए, वहाँ पे तपस्या की। लेकिन आप बता रहे हैं जो औरंगजेब जो अपने पिता का सर कलम करता है तो उन्हें सिखाया था, और आपके यहाँ आपके मौलवी सिखाते हैं कि आतंकवाद को बढ़ावा तो तुम्हें 72 उड़े की जरूरत मिलेगी। लेकिन सुनिए, हमारे हमेशा ऑन द रिकॉर्ड होता है, हमेशा सुनिए हमेशा ऑन द रिकॉर्ड होता है कि 72 हुरे की जन्नत मिलेगी। ये 72 हुरे की जन्नत है क्या? वो कह रहा 72 हुरों की 72 हुरों की हर जगह पे लड़ाई है। सुनिए भाई, मेरे रिलीजियस फेथ पर आप डिस्कशन मत करिए, आप रिलीजियस एक्सपर्ट नहीं है। सुन लीजिए। अरे भैया आप नहीं बोल सकते हैं कि स्वामी लंगोट लेके भागेंगे। आप मैंने कहा, बोला अगर आप हम पे सवाल खड़े करेंगे तो हम भी आप पे सवाल खड़े करेंगे। भारत में रहने वाला कोई मौलवी साहब अगर वो कहे कि हम कोई इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, ऐसे मौलवियों को भी अपना पजामा छोड़ के भागना चाहिए। और अगर कोई कहे कि हम भारत में यहाँ से हिंदू धर्म के बुनियाद पर एक राष्ट्र बनाएंगे, वो भी एक देशद्रोही बयान है। आप खुद बाइट दे रहे थे तो आपको पजामा छोड़ के भागना चाहिए क्या? क्यों? हम अखंड भारत खुद बाइट दे रहे थे थोड़ी देर पहले। आप इतनी देर से अखंड भारत बोल रहे हो। 25 करोड़ वहाँ से मुस्लिम को जोड़ के आप अखंड भारत बनाओगे? हिंदू बचा ही नहीं है, हिंदू है ही नहीं वहाँ पर पाकिस्तान में। इस सवाल का जवाब स्वामी दिवाकर वो कह रहे हैं कि सब मुस्लिम आएंगे, हिंदू क्यों नहीं आएंगे बांग्लादेश और पाकिस्तान से? और कहाँ से आएगा हिंदू? जब तालिबान मारता है तो लटक कर मरते हैं, नीचे लटक कर मरते हैं। अच्छा क्यों ना कहें अगर गलत कर रहा मानवता के साथ तो सोहेब जमाई जैसे लोग अकेले में ही ऐसे बयान दे सकते हैं, लेकिन जब इन लोगों का सामना ऑडियंस से होता है तो ये लोग अपनी बात कही गई बातों से सीधे पलट जाते हैं और कहते हैं कि इसका ये मतलब था ही नहीं। ऑडियंस के सामने इन लोगों का कुछ भी नहीं चलता है, कभी भी अकेले में ही ये लोग उछल सकते हैं, नहीं तो सामने आने पर ऐसे ही ऑडियंस से धुलाई करवाते हैं अपनी हर बार हर डिबेट, क्योंकि इन्हें खुद होश नहीं रहता कि ये बोल क्या रहे हैं, तो फंसेंगे ही अपनी कई कई बातों में। खैर, आप अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बात है, ये लोग सही बात कह रहे हैं कि जब ये लोग ऑडियंस के सामने आते हैं ना तो इनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं होता। तो जब ऑडियंस की साइड पे हो जाते हैं ना तो इनको ये ऑफ कैमरा बहुत कुछ बोल लेते हैं। यहाँ अकेले में बैठे होते हैं, इनको पता है हमसे क्रॉस क्वेश्चन तो कोई करेगा नहीं, तो फिर ये इस तरह की बातें बोलते हैं। लेकिन अगर जब डिबेट में आते हैं तो हमेशा ही धुलाई करवा रहे होते हैं, पिटाई हो रही होती है इनकी कोई ना कोई बातों से। अब देखो ये ऑडियंस है, अब लड़की है, उसने कितनी गहरी बात कही है कि पाकिस्तान में तो मतलब कि आप अगर ये सब कुछ करना है तो आप पाकिस्तान चले जाए ना, आप वहां पर रहें। तो फिर वो कहते हैं कि पाकिस्तान में तो हिंदू बच्चे ही नहीं है। ठीक है, तो बात सही है कि हिंदू की परसेंटेज तो कम हो चुकी है पाकिस्तान में, और बांग्लादेश में भी काफी हिंदू हैं, लेकिन उतने नहीं हैं जितने उनकी परसेंटेज पहले थी। तो ये बात मानना पड़ेगा और इस पर कोई दो राय भी नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे लोग जो है ना ये मतलब कि हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान को ही मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, या फिर वहां पर
मुस्लिम जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर रखना चाह रहे हैं, जबकि मैं जहां तक जानती हूं तो पाकिस्तान भारत में ऑलरेडी एक हिंदू रहा है, हिंदू जो है वो सॉरी मुस्लिम जो है वो तो रहे हैं वहां पर जो है वो प्राइम मिनिस्टर। तो ये बात तो कहना बिल्कुल गलत होगा कि भाई वहां पे कोई प्राइम मिनिस्टर मुस्लिम था ही नहीं। और बाकी रही अगर हिंदू अगर बना है तो आपको वहां पे मेजोरिटी बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान को अगर आप देखें, पाकिस्तान में मेजोरिटी नहीं है हिंदू की, तो उसमें से कभी भी आपने कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं देखा है। तो उस लिहाज से अगर देखें तो इंडिया में तो बहुत खुशकिस्मत हैं ये लोग कि इनको प्राइम मिनिस्टर मुस्लिम मिला है। तो हमारे तो यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस में ही, कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है कि मुसलमान ही होगा जो प्राइम मिनिस्टर होगा। तो फिर उसके बाद तो कोई दो राय बनती नहीं है। और ऐसा नहीं है कि मुस्लिम्स नहीं है, मुस्लिम हिंदू नहीं है, हिंदू भी हैं हमारे यहाँ पर, लेकिन मसला ये है कि वो छोटी छोटी सिर्फ मतलब कि अपनी एक छोटी पोस्ट पर हैं जो कि पार्लियामेंट में है। लेकिन अगर हम प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे देखें तो वहां पर आई डोंट थिंक कि कभी, जब तक पाकिस्तान रहेगा तब तक कोई हिंदू मुझे नहीं लगता कि प्राइम मिनिस्टर बन पाएगा, या कोई अदर रिलीजन। एनीवेज, लेकिन हम ये कहेंगे कि यार जो भी है ना, एक दूसरे के मजहब के ऊपर बात करो ही नहीं। मैं तो कहती हूँ ये टॉपिक है ही नहीं बात करने वाला। अब वो कह रहे हैं 25 करोड़ पाकिस्तान से आ जाएंगे, 25 करोड़ बांग्लादेश से आ जाएंगे, और हम लोग भारत के भी 25 करोड़, तो हम लोग मेजोरिटी होंगे, तो हम हिंदू राष्ट्र में मुस्लिम वो बनाएंगे। तो ये बात मुझे बड़ी अजीब सी लगी है। भाई आप जिस कंट्री में रह रहे हो सुकून से रहो, खुश रहो, मजे करो बस। और आपको इतनी आज़ादी मिली हुई है कि आप बात कर रहे हो, आप सोशल मीडिया पर, आप मीडिया पर आकर बात कर रहे हो। और दूसरी बात मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी कि उन्होंने ये बात कही है कि जो बड़े बड़े मुगल थे और ये सारे, तो इन्होंने ये हीरो हैं। तो हमारे यहाँ पर भी लोग इसको हीरो ही मानते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगी कि ये हीरो नहीं है। ये लोग अगर आप देखो तो इन्होंने हमारी कंट्री में मतलब एक भारत को डिवाइड कर दिया, और उसके बाद किसी की मतलब चीजों को तोड़ा गया, वहां से चीजें निकाली गई। अब हमारे में यहाँ क्या होता है कि आपने जिहाद किया, किसी के अगेंस्ट काम किया, तो उसको आप फिर जो है वो आप हीरो बन जाते हो। लेकिन अगर हम वैसे देखें तो ये ह्यूमैनिटी का जो है वो कत्ल है। अगर आप देखें तो उनकी जेवरात उठाए गए, उनके मंदिर तोड़ दिए गए, और ये सारी चीजें की गई। और ये आज से नहीं, ये बहुत टाइम पहले से ही, अगर हम इस चीज को भी देखें तो। लेकिन क्या कर सकते हैं, वक्त तो गुजर गया है। और लड़की काफी ज्यादा बोल्ड नजर आई बात करते हुए, काफी ज्यादा अच्छे अच्छे कड़क सवालों के जवाब भी दे रही थी और सवाल कर भी रही थी। तो फ्रेंड्स, आप इसके ऊपर क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी जरूर राय दीजिएगा। क्या वाकई में ही ये इन्वेडर्स जो हैं वो हमारे हीरो थे? तो ये तो आप मुझे बताएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड